नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों एक बार बाजार पे नजर डाल लीजिए, डाल ली होगी आप सभी ने। निफ्टी खड़ा है इस समय 180 पॉइंट ऊपर। खुश हो अभी? कल पूरे दिन जब बाजार गिर रहा था तो आपके साथ पूरे दिन सिर्फ एक ही चीज कही कि भैया बेचने के बारे में नहीं सोचना है, ये गिरावट नहीं प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग में बड़ा डिफरेंस होता है। बाजार 24,800 के नीचे निकलेगा तो 24,500 550 के पास आएगा तो वो एक बिग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, नहीं पहुंचा वहां तक। जब कल 24,800 इंट्राडे ब्रेक हुआ तो भी आपसे कहा कि कोई बात नहीं, 24,550 के करीब आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, वहां पे आप दोबारा खरीदिएगा। एक चीज जो नहीं सोचनी है वो है सेलिंग के बारे में, वो है मंदी के बारे में। ये बाजार तेजी का है। आपने जो बीते कुछ समय में गिरावट देखी है भूल जाओ, निकाल इरेज कर दो वो अपने दिमाग से, क्योंकि लोगों के दिमाग में वो गिरावट बस गई है। इसलिए जैसे ही बाजार हल्का भी नीचे जाता है ना, लोगों को लगता है अब तो गिरने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई साहब। निफ्टी खड़ा है 24,860 पे। मुबारक हो आप सभी को। मैं इस तेजी को लेकर ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, ना ज्यादा आपके साथ कॉन्फिडेंस शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि कल थर्सडे है और जो निफ्टी है वो 24,800 से लेकर 950 तक की बढ़ने की संभावना है। 25,000 पे तो भैया एक बहुत बड़ा चट्टान खड़ी हो गई है, पहाड़ खड़ा हो गया है, रेजिस्टेंस है, क्योंकि दबा के कॉल राइटिंग है। ना केवल 25,000 पे है, 25,050 पे भी है, 25,100 पे भी है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि जब कॉल राइटिंग बहुत हैवी हो जाती है ना और उसके ऊपर निकल जाए बाजार तो बहुत तंगड़ी शॉर्ट कवरिंग भी आती है भाई साहब। तो अगर गलती से कल 25,000 के ऊपर टिका, स्पेशली 25,050 के, तो कल 25,200 भी हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसको प्ले नहीं करेंगे। हम किसको प्ले करेंगे? 25,000 तक जाएगा। मंदी नहीं करनी है, क्लियर कट है। कल लोगों ने मेरे को थोड़ा ट्रोल किया, मैंने खुद भी वीडियो में बोला था कि मेरे को पता है आप लोगों को मैं नेगेटिव लग रहा हूं कि भाई आप तो सिर्फ तेजी की बात ही करते हो, आप मंदी की बात ही नहीं करते। बाजार गिर रहा है बेच दो। लेकिन आपसे ए से लेकर जेड तक की वीडियो में सिर्फ ये कहा होल्ड होल्ड, खरीदो, मौका तलाशो अच्छे स्टॉक्स को। अभी निफ्टी भाई साहब 170 पॉइंट ऊपर खड़ा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कल शाम को जो बोला आपके सामने स्क्रीन पे रखा है। क्या वापस गिर सकता है? बिल्कुल गिर सकता है, क्योंकि एफआईआईज ने कल भारी भरकम बिकवाली करी है। और क्यों करी है किसी को नहीं समझ में आ रहा। रीजन सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रीजन कुछ है नहीं। मैंने कल भी ये कहा था, आपको सिर्फ इतना समझना है कि बीते हफ्ते पैसा बनाया, प्रॉफिट बुक मार दिया, दैट्स इट। अब प्रॉफिट बुक हो रहा है अगर, तो भैया दोबारा पैसा हाथ में आ रहा है, फिर वो दोबारा मार्केट में जाएगा ही जाएगा। इंडिया के में जाएगा, दूसरे में जाएगा, कहीं और जाएगा, कहीं और जाएगा, लेकिन जाएगा। तो मेरे हिसाब से भारतीय बाजार बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ब्रॉडर पिक्चर आज फिर बहुत अच्छी हो गई है। और सबसे अच्छी बात है कि मॉर्निंग में सबको मौका मिला लेने का। मार्केट नेगेटिव फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद सबको मौका दिया और फिर चलना शुरू हुआ है बाजार। दैट मीन्स अगर वहां से सेलिंग आनी होती तो आ जाती, ऊपर से नीचे आते तो सेलिंग थी, लेकिन नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो फिर ये पॉजिटिव संकेत है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे दिखेगा हमें तो हम वापस से और ज्यादा कॉन्फिडेंस लाएंगे। बट इतना जरूर है कि बेचने के बारे में तो नहीं सोचना है भाई, क्लियर कट है। उसके बाद नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है इस समय बाजार में, और ये चीज आपके सामने प्ले आउट भी हो रही है। अब मैं अपडेट शेयर करता हूं। निफ्टी 0.1% ऊपर है, 180 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है। सेंसेक्स में 0.7% की तेजी दिख रही है। बैंक निफ्टी 0.66% अप है। मिड कैप इंडेक्स 0.7% अप है और स्मॉल कैप में भी आधे % की है तेजी। तो ब्रॉडर पिक्चर सुपर्ब है। 1850 शेयर्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, 560 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं। रेशो कह रहा है कि एक गिरने वाले के सामने 3 से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर हैं, तो बेहतरीन है। सेक्टर स्पेसिफिक लाल तो मुझे कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। मजा आ रहा है हरा देखकर। हरा पहना भी है मैंने भाई, उसमें शायद वीडियो में आई थिंक व्हाइट या लाइट ग्रीन टाइप दिख रहा है, लाइट ग्रीन ही है वैसे। आगे निफ्टी फार्मा, ऑटो, रियलिटी, फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी टॉप गेनर है। बाकी सभी ऑलमोस्ट ऊपर हैं, थोड़ा। तो सब में मजा आ रहा है। आज पोर्टफोलियो चौतरफा अच्छी होगी। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे दोस्तों। केपीआर मिल्स, इसमें ब्लॉक डील होनी थी, आई थिंक हो गई है। इसी की वजह से स्टॉक 6% नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डिक्सन नंबर बेहतरीन थे, आपने भी देखे, मैंने भी देखे। स्टॉक नीचे क्योंकि भाग ऑलरेडी चुका था, तो थोड़ा सा ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। बाकी कंपनी तो आप सभी को पता ही है, बहुत दमदार है ये। न्यूजेन सॉफ्टवेयर में हल्की प्रॉफिट बुकिंग है, 5% नीचे। रेडिको खेतान थोड़ा सा नीचे। एचएफसीएल में हल्की गिरावट है। बीईएल दमदार नंबर्स के बाद तो नहीं चला क्योंकि कॉल थी कल, लेकिन आज रॉकेट हो रहा है। 375 की बात हुई थी, 378 खड़ा है, 378, 4% ऊपर। कोचिन शिपयार्ड कल बड़ी गिरावट हुई, मंडे बड़ी गिरावट हुई ऊपर से अगर आप काउंट करेंगे तो। लेकिन कल जब गिर रहा था तो आपसे कहा 1780 1800 का एसएल लगा के आप चाहो तो इसे उठा भी सकते हो।
यहां मत बेचिए, इसके नीचे ही और ज्यादा नेगेटिव होगा। तो थोड़ा सा नीचे आ रहा है और नीचे से ऊपर आता हुआ दिख रहा है, लेट्स सी दोबारा ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहीं कहीं से दोबारा घूमना चाहिए। मजगांव डॉक में भी भाई साहब आज वापस से बाउंस बैक है और HAL भी हल्का हरे निशान में ही दिख रहा है, बट अभी मैं इन स्टॉक्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं रखूंगा। BEL एक आउट परफॉर्म कर रहा है और आई थिंक HAL करना चाहिए। बाकी शिपिंग स्पेस को लेकर अभी थोड़ा मैं और वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हूँ। टॉप गेनर में GlaxoSmithKline है, एंडोरेंस टेक्नोलॉजी है, टीटागढ़ रेल है, टेटा पैटर्न्स है, अंबर एंटरप्राइजेज है। तो ये स्टॉक्स कुछ दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। JK टायर इंटरेस्टिंग नाम दिख रहा है ये, क्योंकि मॉर्निंग में ये नीचे खुला था, 335 का लो है, 363 हो रहा है, अभी 4% ऊपर है, जिसमें नंबर्स कुछ दमदार नहीं थे इसलिए नीचे खुला, लेकिन बाउंस बैक बहुत तेज मार रहा है भाई। इनफैक्ट पूरा टायर स्पेस ही मैंने देखा बढ़िया कर रहा है, जो कि मॉर्निंग में मैंने सीएट देखा था 3900 पे। निफ्टी पे आता हूं दोस्तों। ओहो मुबारक हो भाई साहब, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर, मुबारक हो, 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर, 24,900 के बहुत ही नजदीक। तो कल आपके साथ चिल्ला चिल्ला के कहा भाई साहब, जिसने ट्रोल करा अभी वो मेरे को फॉलो करना शुरू करेगा, और जिसने साथ दिया वो एंजॉय कर रहा है। तो भाई साहब देखो, व्यू तो बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना सबसे जरूरी है कि तेजी है मंदी है। बाकी ऊपर नीचे जो स्क्रीन हो रही है उसके हिसाब से तो मैं चल नहीं सकता, ये आपको सोचना पड़ेगा। 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर, मुबारक हो दोस्तों। कल गिरा था, एक ही दिन में पूरा बाउंस बैक आ गया है भाई साहब। आता हूं वापस से। निफ्टी 4 शेयर्स नेगेटिव हैं और वो 4 में एक श्रीराम फाइनेंस है, इंडसइंड बैंक है, कोटक बैंक है और इटर्नल है जो फ्लैट टू नेगेटिव है। और भाई साहब 46 स्टॉक्स हैं पॉजिटिव। BEL टॉप गेनर है, बजाज ऑटो, सन फार्मा, सिप्ला, M&M। मजा आ रहा है भाई साहब, बाजार में मजा आ रहा है। और उन्हें 220 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 24,900 पार। भाई साहब ये दबा के बाइंग चल रही है। आई थिंक मिड कैप इंडेक्स 1% के करीब पहुंचता हुआ तेजी में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने कल अपॉर्चुनिटी समझ के खरीदा, और जिन्होंने बेच दिया क्या कर सकते हैं हम आपके प्रति। हम अब आप खरीदने आओगे दोबारा और आप प्रॉब्लम क्रिएट करवाओगे मार्केट में, क्योंकि आप हाई पे लेते हो और ग्राउंड में बेच देते हो। बट छोड़ते हैं, यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।